भगवान का भजन कर रहे हैं। धीरे धीरे ध्रुव महाराज तीसरे महीने की समाधि शुभारंभ कर दी है। अब तो ध्रुव महाराज बाएं पैर के अंगूठे पर और दायां पैर बाएं पैर पर लगा करके और दोनों हाथ ऊपर उठा करके खड़े हो गए, अटल समाधि लगा दी। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो हवा रुकी त्रिलोकों की, अरे भूमंडल हिल गयो धरती, भूमंडल हिल गयो धरती, और दम घुटने लगी प्राणियों की भूमंडल। ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो हवा रुकी त्रिलोकों की, अरे भूमंडल हिल गयो पृथ्वी, और दम घुटने लगी प्राणियों की भूमंडल। महाराज जिस समय प्राण वायु को खींचा तो उसी समय इस दुनिया में हाहाकार मच गया। पृथ्वी हिलने लगी, भूमंडल हिलने लगा, यमुना का पानी गंगा का पानी हिलोरे लेने लगा, प्रभु का सिंहासन भी डगमगाने लगा। भक्तों, इंद्र ने देखी कि अगर जा बेटा ने तपस्या पूरी कर ली तो कहूं हमारा सिंहासन न ले ले, सोई इंद्र ने अपनी अप्सरा भेज दी, जाओ जाओ और उसे डराना धमकाना और उसे उसकी तपस्या को भंग कर देना। अब इंद्र की अप्सरा मेघमालाएं चली। एक ने सुनीति मैया को वेश बना लो, ध्रुव की मां को, और ध्रुव की मां को वेश बना के आवाज लगाने लगी, बेटा मैं तेरी मां हूं, तपस्या छोड़ो, चलो घर के लिए चलते हैं। लेकिन ध्रुव ने आवाज नहीं दी। दूसरी नागिन बन गई, फुसकार मारने लगी। तीसरी शेरनी बन करके दौड़ने लगी। भगवान सोचने लगे हमारे भक्त हमारी सेवा कर रहा है और ये खाम खाम में बाकी सेवा में उलझन डाल रही हैं। उसी समय भगवान ने ततैया वर्रैया छोड़ दे, और जब इनके शरीर से ततैया वर्रैया लगे, जैसे ही ततैया वर्रैयन ने डंक मारे, अब भागन देव ने जैसे तैसे प्राण बचा करके इंद्र के पास आई। कहने लगी महाराज वो तो अटल समाधि लगा करके बैठा है, वो बेटा कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और महाराज तुम उसकी तपस्या भंग भी मत करना। अगर तुमने उसकी तपस्या को भंग किया तो महाराज वो अब कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो बेटा अटल समाधि लगा करके बैठा है। प्यारे भक्तों, धीरे धीरे ध्रुव की समाधि, ध्रुव की तपस्या 6 महीने की होती है, और जब 6 महीने की ध्रुव की तपस्या संपूर्ण हुई तो भगवान ने स्वयं आकर के ध्रुव के सामने आकर के खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव के तो नेत्र बंद हैं, नेत्र बंद हैं ध्रुव के, और ध्रुव के जब नेत्र बंद हैं तो भगवान आवाज मारने लगे, बेटा ए ध्रुव मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, बेटा अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। ओहो, ध्रुव समझ गए। जाते पहले कछु लोग आए तपस्या भंग करने, और हमारे गुरुजी ने भी हमें कहा था कि बेटा तू जब भजन करेगा तो निरी बाधा आएंगी, वह भजन में बहुत सारी उलझने आएंगी। और महाराज परीक्षित जी जब जब भगवान को भजन करने के लिए हम और आप बैठते हैं, है ना, तो उलझन तो बहुत आती है ना। हाँ,
बहुत से लोग तो महाराज जब भागवत कथा से बड़े प्रसन्न होंगे कि प्रभु की हरि चर्चा चल रही है, भगवान को भजन चल रहा है, और बहुत से बड़े दुखी होंगे। छाती पे साउंड लगाए दो जिका सोन देते है। हाँ, बहुत से बड़े दुखी होंगे महाराज। तो होता है ऐसा महाराज, जहां जहां भगवान का भजन करते हैं हम और आप, तो उसमें उलझन तो आती है, लेकिन महाराज उन उलझनों को अगर हम और आप लोगों ने हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते काट दिया, तो फिर उनकी उलझन ये भगवान काटता है। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, और भगवान को आज तक कोई भी कैसा भी नाम चर्चा क्यों ना हुई हो, मैंने महाराज कभी अधूरी होते हुए नहीं देखी है आज तक। भगवान जाए न जावे ताय पे ताय तहां ले जाए। भगवान तो ऐसा है कि जो भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ना चाहता होगा, भगवान उसे भी अपनी तरफ मोड़ लेता है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। भक्तों, आज ध्रुव को आवाज लगाई तो ध्रुव ने आवाज नहीं दी। ध्रुव मन में अब भी सोच रहे हैं कि हो सकते कोई और आएगो, होए में डराए पे धमकाए पे। हाँ, ध्रुव ने जब आंखें नहीं खोली तो आज भगवान ने ध्रुव के पक्ष स्थल में आकर के ध्रुव को दर्शन दे दिया। और जब ध्रुव के घट में जाकर के भगवान ने दर्शन दिया, तो वैसे ही ध्रुव की समाधि खुली। और जब समाधि खुली तो ध्रुव जमीन पर गिरना चाहते थे, लेकिन दौड़ करके भगवान ने अपने हाथ में उठा लिया। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। ये होता है भगवान का प्रेम। अपने भक्त को जमीन पर नहीं गिरने दिया, ध्रुव को गोद में ले लिया, और गोद में लेने के बाद में ध्रुव को चूमने लगे। ध्रुव को चूमने लगे और ध्रुव से कहा, बेटा मांग, क्या वरदान मांगना चाहता है? ध्रुव बोले, प्रभु मैं कछु और तो ना मांगवे चाहता, मैं तो यही मांगवे चाहता कि तुम मेरे संग में गत्तक चलो और मेरी मैया को दर्शन दे दे, मेरी मैया को भी दर्शन दिखाओ। भगवान बोले, बेटा चलो, तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। उसी समय इंद्र से कहा, इंद्र अपना ऐरावत हाथी लेकर के आओ और ऐरावत हाथी सजा करके मेरे बेटा को ऐरावत हाथी पर बिठा लो, मेरा बेटा अपने गांव जा रहा है। ओहो भक्तों, ऐरावत हाथी पर सवार होकर के चले हैं ध्रुव महाराज भगवान को साथ में लेकर के। ओहो, जब भगवान को साथ में लेकर के चले, बहो का अरे ध्रुव आवन सुन पाई, नगर में बाजे बधाई। ध्रुव आवन जब सुनी नगर के लोगों ने कि हमारे गांव का छोटा सा बेटा सिर्फ 5 वर्ष की आयु में परमपिता को प्राप्त करने के बाद में लौट करके आ रहा है, तो भक्तों सभी नगर के लोग दर्शन करने के लिए भागने लगे। ध्रुव आवन सुन पाई, नगर में बाजे बधाई। राजा देखन चले कुमर को, राजा उत्तानपाद महाराज ने जब सुना कि मेरा बेटा भगवान का भजन करके आ गया, तो उत्तानपाद महाराज भी दौड़ पड़े। राजा देखन चले कुमर को, राजा जाकी तोड़े बूढ़ी माई अवध में बाजे। सभी लोग ध्रुव महाराज के दर्शन करने के लिए आए।
पिता भी सामने खड़े हैं, माँ भी सामने खड़ी है, लेकिन मौसी नहीं आई। क्यों नहीं आई? मौसी इसलिए नहीं आई कि जब बेटा को मुख दिखाऊंगी तो दिखाऊंगी कैसे। जा बेटा को मैंने बारिश की उमरिया में दुदकार दो, जा बेटा को मैंने बारिश की उमरिया में फटकार के जंगल में भजन करने के लिए भेज दो। और आज वो बेटा एक मेरी छोटी सी बात के पीछे परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसने। मैं उसे मुख दिखाऊंगी तो दिखाऊंगी कैसे, ये सोच करके मैया अपने बेटा से मिलने के लिए नहीं आई। अपने घर में चुपचाप एक कोने में बैठ करके रोती रही सुरची, क्योंकि अपने पछतावा, अपने किए हुए पर पछतावा तो सबको होता है भक्तों। कथा के प्रिय सज्जनों, मैया की हालत कैसी हो गई थी उस समय। बेटा की याद में रो रो करके मां ने दोनों आंखें गमा दी थी। मैया ने रो रो करके दोनों आंखों को गमा दिया। प्रभु ने कहा, ध्रुव इन सबके बीच में तेरी मां कौन सी है? ध्रुव कहने लगे, प्रभु जो ये दुबली पतली सी बुजुर्ग महिला खड़ी है, ये मेरी मां है। मेरी मां को दर्शन दो। भगवान ने जाकर के एक भक्त की भक्ति के आगे मां सुनीति के पांव छुए। सुनीति के पांव छूने के बाद और भगवान ने मैया सुनीति को, सुनीति के जैसे ही आंखों पर अपना हाथ फेरा, वैसी मैया की आंखों में ज्योति आ जाती है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। मैया की आंखों में ज्योति आ गई। अब ध्रुव ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं अपने नगर में आ गया, मेरे सभी परिवारी गणों को, मेरे सारे गांव वासियों को, सबको आप आशीर्वाद प्रदान करें। तो प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया। सबको आशीर्वाद देने के बाद में और ध्रुव से कहा, ध्रुव अब आप अपने परिवार के साथ रहो, हम अपने धाम के लिए जाते हैं। भगवान सबको दर्शन दे करके लौट करके गए। एक बेटा की खातिर सबको भगवान की प्राप्ति हुई। जननी जने तो भक्त जन, ध्यान देना, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो मैया बांझ रहे क्यों बिथा गमावे नूर। अगर मैया बेटा प्रकट करे तो ऐसा प्रकट करे जैसे हमारे ध्रुव भैया, जैसे हमारे ध्रुव भगवान है। मैया